हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं खंड बी। खंड अ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 21 में पूछा गया है, मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए जिसमें गुर्दे और मूत्रवाहिनी को दर्शाइए। सो ये हमने चित्र बनाया है, इसमें बहुत सारे लेबलिंग है, लेकिन आपको वृक्क यानी गुर्दे और मूत्रवाहिनी को दर्शाना है। 21 का दूसरा पार्ट है, यहाँ पूछा गया है स्तनधारियों और पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो जानिए, स्तनधारियों और पक्षियां जो हैं वो गर्म रुधिर वाले जीव हैं। गर्म रुधिर का अर्थ है कि इनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है अपनी बॉडी के तापमान को बनाए रखने के लिए। अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा इनको कंटिन्यूअस लगातार मिलनी चाहिए, जो कि ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति के साथ ही संभव हो सकता है। इसलिए ऑक्सीजन वाले और विऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। प्रश्न 22 में पूछा गया है, अमाशय में HCl की भूमिका क्या है। तो अमाशय में HCl की क्या भूमिका है। यह HCl भोजन को जीवाणुओं से मुक्त करता है। इसका pH 2 होता है जो पैप्सिन को एक्टिवेट करता है, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा है, वसा का इमल्सीकरण क्या है। इमल्सीकरण क्या होता है। वसा के बड़े कणों को छोटे कणकों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम इमल्सीकरण कहते हैं। प्रश्न 23 के ए पार्ट में पूछा गया है, सहसंयोजी आबंध प्राय विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। सहसंयोजी मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं यह विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर है। शेयर मतलब इनके साथ बिजी हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने के कारण यह आयन नहीं बनते और आयन विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा पूछा गया है, तत्व कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाते हैं। कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं। आप जानते भी हैं कि चैप्टर 4 कार्बन के मुख्य यौगिकों के लिए बनाया गया है। कार्बन एक तो श्रृंखलन करता है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें यह चैन बनाता है। तो चैन बनाने के कारण, और चतुर संयोजकता मतलब यह 4 चीजों से संयोजन कर सकता है। तो इस कारण की वजह से इसके बहुत सारे यौगिक मिलते हैं। प्रश्न 23 में पूछा गया है, 2 कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे से 30 संयोजक बंधों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, ये कार्बन का 1 बॉन्ड है कार्बन के साथ, ये कार्बन का 2 बॉन्ड है कार्बन के साथ, ये कार्बन के 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ, और ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं एक कार्बन के साथ। देखिए, यहाँ पर इनके बीच का जो दूरी है वो ज्यादा है और इनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो रही है। इनके बीच की दूरी और भी कम हो रही है और इनके बीच में दूरी ही नहीं है। तो जब एक जैसे एटम एक साथ होते हैं किसी यौगिक में, तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसलिए यह यौगिक और यह यौगिक तो बन जाता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और 4 बॉन्ड वाले कंपाउंड कार्बन के नहीं बन पाते। प्रश्न 24 पूछा गया है, ए सल्फर एक अधातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। इन दोनों में 2 कारण लिखने हैं। तो सल्फर एक अधातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। सल्फर ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऊष्मा और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देता। मैग्नीशियम ऊष्मा और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने देता है। दूसरा देखें तो न तो अधात्वद और ना ही तन, ना ही सल्फर को हम पीट के ना ही सीट बना सकते हैं और ना ही इसकी वायर बनाई जा सकती है। लेकिन मैग्नीशियम को पीट के हम सीट बना सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं। तो यह 2 फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कारण बता दिए। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाए तो यह बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह अम्लीय होता है, यानी यह एसिडिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लैब में आपको टीचर्स ने करके दिखाया होगा, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो वहां पे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है, जिसे हम डायरेक्ट नहीं देखते। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह जो होता है क्षारीय ऑक्साइड होता है। प्रश्न 25 में पूछा गया है, प्रकाश की किरण प्रिज्म के गुजरने पर उसके आधार की ओर क्यों मुड़ती हैं। देखिए, यह विरल माध्यम है और यह सघन है। सघन का अर्थ यह है, देखो, विरल का अर्थ है कि यहाँ पे कम डेंसिटी है, घनत्व कम है पार्टिकल्स का, और सघन का मतलब यहाँ पे घनत्व पार्टिकल्स का ज्यादा है। तो जब भी आपतित कोण विरल से सघन की तरफ जाएंगी तो वह आधार की तरफ मुड़ेंगी, और जब सघन से विरल की तरफ जाएंगी तो वह आधार से दूर जाएंगी। तो पहले तो आधार की तरफ मुड़ेंगी,
आप देखिए ये जो है आधार की तरफ यानी यहाँ पर मुड़ी है, और जब सघन से विरल की तरफ जा रही है तो यह जिस पोजीशन में जानी चाहिए थी उस पोजीशन ना होके थोड़ी दूर जा रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 26 है। यहाँ दिया गया है एम्पेयर और वोल्ट। एम्पेयर और वोल्ट, मान लीजिए 0.5 पे 1.6 वोल्ट है, 1.0 पे 3.4 वोल्ट है, 2.0 पे 6.7 वोल्ट है, ऐसे ही 3, 4, 10.2 और 13.2। इसका हमें VI ग्राफ बताना है, इसका हमें VI ग्राफ बनाना है, और VI ग्राफ बनाने के बाद हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे VI ग्राफ पहले ही बना रखा है। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाने के लिए है ये है V, और इस तरफ को नीचे के लिए है ये I। ये I एम्पेयर करंट है, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3 और 4। एक पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है 3.4, तो यहाँ मैंने बना दिया 3.4। 2 पे आ रहा है 6.7, तो 6.7 यहाँ बना दिया। सेम ऐसे ही ये पॉइंट भी बना दिए गए हैं। अब हमें VI ग्राफ के लिए, अब हमें VI ग्राफ बना लिया है, VI से हम कैलकुलेट करेंगे R को। सो हमें पता है कि ओम्स लॉ होता है V = IR, R होता है V/R। डेल्टा V अगर निकालें, डेल्टा V का अर्थ ये है कि ये हमने V दो पोजीशन ले ली, 13.2, 4, 10.2 और 3। 13.2 में से 10.2 यहाँ से इसको यहाँ घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 वोल्ट, और I के लिए 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इसके हिसाब से अगर हम R निकालें तो 3 ओम आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो R 0.28 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.3 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए R की वैल्यू 4 आ रही है। इन 4 वैल्यू को हम एवरेज निकालेंगे, तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे 10.08, फिर इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 2.52 ओम, और यह उसका सही उत्तर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। अगर आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, यह मुझे प्रश्न नहीं आया, मैं आपको अलग वीडियो में भी इसको समझा दूंगा। थैंक यू।